गृह युद्ध की चपेट में आ चुके सीरिया से एक बड़ी खबर आई है। सीरिया में देश छोड़कर भाग चुके पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थकों और नए सीरियाई शासक के लोगों के बीच जमकर खून खराबा हुआ है और इसमें 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 दिन पहले गुरुवार के दिन से सीरिया में दोनों संगठनों के बीच झड़प शुरू हुई। कल शुक्रवार तक वहां 200 लोगों की जान गई है, जिसके बाद गांवों और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सीरिया में ऐसे हालात पैदा कैसे हुए? आखिर सीरिया क्यों जल रहा है? सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है? आइए इस वीडियो में आपको डिटेल में हर सवाल का जवाब देते हैं। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। सीरिया में करीब 14 साल पहले इस खून खराबे की शुरुआत हुई। साल 2011 के मार्च महीने में सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। उस वक्त सरकार बशर अल असद की थी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई सुधारों की मांग रखी थी। उनकी मांगों में असद का इस्तीफा भी शामिल था, लेकिन असद सरकार ने उस वक्त उन्हें शांत कराने के बजाय प्रदर्शनकारियों को कुचलने की भरपूर कोशिश की और यह प्रदर्शन विद्रोह में तब्दील हो गया। इसके बाद विद्रोही गुटों ने हथियार उठा लिए। कुछ समय बाद वहां ISIS की एंट्री भी हो गई। फिर 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के कई हिस्सों पर कब्जा भी जमा लिया। समय बीता, विद्रोह आगे बढ़ा तो सीरिया में जल रही आग में अमेरिका, ईरान, रूस जैसी सुपर पावरों ने भी एंट्री ले ली। उसके बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया। एक तरीके से वहां पर बड़ी बड़ी ताकतें इस युद्ध में शामिल हो गईं। अब तक सीरिया में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाली सबसे बड़ी ताकतें कौन सी हैं? तो असद के खिलाफ 3 संगठन सबसे बड़े हैं, जिन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति को देश से भागने के लिए मजबूर किया। इसमें पहला संगठन है तहरीर अल शाम, HTS इसे कहते हैं। यह संगठन एक समय में ISIS और अल-कायदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उनसे कुछ कारणों से अलग हो गया। दूसरा संगठन है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF इसे नाम कहते हैं। यह संगठन बेहद ताकतवर है। तीसरा संगठन है सीरियन नेशनल आर्मी। यह संगठन एक वक्त में सीरिया की सेना का हिस्सा था। जब 2011 में वहां विद्रोह हुआ तो सेना के जवानों ने विद्रोह करके यह संगठन बनाया। इस संगठन को तुर्की का समर्थन हासिल है। अब यहाँ भी सुपर पावरों की लड़ाई देखिए। सीरिया में विद्रोहियों को तुर्की समर्थन करता है। तुर्की अमेरिका के दम पर ऐसा कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ असद सरकार के साथ सबसे बड़ा उनका जो सहयोगी है वो रूस है। रूस के दम पर ही असद ने लंबे वक्त तक सीरिया में पांव जमाए रखे। ईरान और हिजबुल्लाह भी असद के साथ खड़े थे। दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह की लड़ाई इजराइल से थी और इजराइल के पीछे था अमेरिका। तो ये कनेक्शन आप सारा देख लीजिए। लेकिन तुर्की सीरिया के मामले में क्यों दखलंदाजी करता है? उसे इससे क्या फायदा है? ये जान लीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके पीछे धार्मिक और राजनीतिक कारण है। तुर्की एक सुन्नी बहुल देश है, जबकि असद सरकार अलावी समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसकी गिनती शियाओं से आती है। तुर्की अपनी धार्मिक सोच के मुताबिक मिलिटेंट्स यानी आतंकवादियों की मदद करता है, ताकि सुन्नी समुदाय के हाथ ताकत आ जाए, यानी सुन्नी समुदाय के हाथ में सत्ता आ जाए और उसे फायदा हो। इसी वजह से वो सीरिया में विद्रोही संगठनों को मजबूत करता है, उनको फंडिंग करता है, हथियार देता है। अब लौटते हैं वहां की ताजा खबर पर। ताजा खबर यह है कि दिसंबर में असद सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद कल यानी 2 दिन पहले जो झड़प हुई है वो पहली सबसे बड़ी झड़प है। असद के समर्थकों और विद्रोहियों के बीच वहां पर झड़प हुई। सीरिया पर सत्ता पर वर्तमान में काबिज सरकार ने कहा कि असद के वफादार लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। बताया गया कि हिंसा का शिकार इलाका अलावी समुदाय का गढ़ माना जाता है और पूर्व राष्ट्रपति असद भी इसी समुदाय से आते हैं। तो ये थी वजह। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।